हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय अनिशा मंगला। आज की हमारी जो वीडियो है वो जो हमारी प्रीवियस वीडियो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके साथ लिंक्ड ही है। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग विच इज डायरेक्ट मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखें। ये ना हो कि आप यहाँ से ये सारा कुछ देख लें और सोच लें कि इसमें ये पॉइंट आएंगे। तो मैं आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ बताऊंगी, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, डायरेक्ट मेथड एक मेथड है जिसके द्वारा हम बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज जो है उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, टीच करवाते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो लैंग्वेज है उसको इजीली ग्रैस्प, कॉम्प्रिहेंड और लर्न कैसे करना है। टीचिंग मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? नेचुरल मेथड एंड रिफॉर्म मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल एंड द रिफॉर्म मेथड। अब ये जो मेथड है, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे कि ये जो मेथड है कहाँ से आया, कैसे आया और क्या इसका क्या जरूरत पड़ी इसके आने की। ओके, दिस मेथड वाज अडॉप्टेड बाय बर्लिट्ज एंड इन लिंगुआ इन 1970। ठीक है, उसके बाद फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ने 2012 में इसको लेके आए। राइट, अब फ्रांस जो है ये मतलब ये तो बहुत लेटर ऑन की बात है, उससे पहले एक्चुअल में ये जो फ्रांस से आया है, ये जो है डायरेक्ट मेथड, और ये जो फ्रांस से आया है मेथड वो 1901 में आया। अच्छा, अब प्रॉब्लम, अब इस मेथड को लेके आने की जरूरत क्या थी? ठीक है, उससे पहले जो मेथड चल रहा था वो था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब वो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है। अब बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमें ग्रामर ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, बट हम लोग कितने फ्लुएंट हैं इस लैंग्वेज में? वी आर नॉट सो एक्यूरेट या फ्लुएंट इस लैंग्वेज में। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? अब रीजन वहां पर जो लैक करता है वो है डायरेक्ट एसोसिएशन। ठीक है, उसमें जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं एस्टेब्लिश होता बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड द एक्सप्रेशन। राइट, बट ये जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें क्या है? वी एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट एक्सप्रेशन, डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड द एक्सप्रेशन। नाउ एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। अगर ग्रामर ट्रांसलेशन के थ्रू हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले हम किस में सोचते हैं? अपनी मदर टंग में सोचते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन सिखाई गई है। ठीक है, डायरेक्ट तो हमें सोचना नहीं सिखाया गया। राइट, डायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है? डायरेक्टली हमें जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें सोचना सिखाया जाता है। ठीक है, तो जो हम सोचते हैं या जो हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में वही हम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। राइट, ये होगी इसकी इंट्रोडक्शन। ओके, अब ये जो मेथड है उसमें टारगेट जो लैंग्वेज है उसके ऊपर ही फोकस किया जाता है। राइट, the main important thing is the target language. There is no use of mother tongue. Mother tongue means cross. We are not going to use the mother tongue. Okay, so target language, right? And what is the main focus? अब focus कहाँ है? Target language के ऊपर focus है, जहाँ पर हमें listening, speaking. We listen to the teacher. ठीक है, हमारा जो मेंटोर है वो किस लैंग्वेज में बात करता है? टारगेट लैंग्वेज में बात करता है, फॉरेन लैंग्वेज में। ही स्पीक्स इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड देन आस्क अस टू रिस्पॉन्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली। व्हाट वी हियर वी स्पीक। ठीक है, सो देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नो एनवायरमेंट वेयर द मदर टंग इज स्पोकन और हर्ड। राइट, सो in direct method the target language, अब हमारे यहाँ पे target language कौन सी है? English। तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश में ही सुनेंगे। The teacher is going to teach us in the target language, in English only, and he or she will be asking us to respond to give the answers in which language? In the English language itself। Right, and what is the benefit of this? इससे बेनिफिट क्या है? अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं
ओरल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल में हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट लेटर ऑन विद द प्रैक्टिस, हियर प्रैक्टिस इज फोकस अपॉन द मोर वी स्पीक द मोर वी लर्न, राइट। जितना हम बोलेंगे उतना ही हम लर्न करेंगे। उससे क्या होगा, अब बार बार एक चीज को आप बोलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उससे क्या है, आपकी फ्लुएंसी आएगी, आपकी एक्यूरेसी आएगी उस लैंग्वेज में, राइट। एंड एवरीथिंग इज टॉट इन द इंडक्टिव मैनर। अब ग्रामर है, हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, वी आर टॉट। मैंने अगर आपको नहीं देखी तो आप प्रीवियस जो मेरी वीडियो है ग्रामर ट्रांसलेशन उसको देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन में जो ग्रामर होती है उसको डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट इसमें डिडक्टिव मेथड को क्रॉस कर दिया जाता है और इंडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है। इंडक्टिव मेथड के थ्रू ग्रामर पढ़ाया जाता है। अब इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या है, ये नहीं है कि पहले आपको रूल्स बता दिए गए, फिर आपको उसके एग्जाम्पल दिए और फिर आपको बोला क्रैम करना। नो, दैट इज डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या है, पहले आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और उसके बेस पे आपको रूल्स समझाए जाएंगे, राइट। So that is the way how the teacher or the mentor, he or she teaches you the foreign language, right? Okay. Now in this, what the teacher is doing, he is allowing you to think in the target language, foreign language. वो आपको ये कहते हैं कि आप सोचो उसी लैंग्वेज में। ये नहीं है कि आपने पहले हिंदी में सोचना है या आपकी जो मदर टंग है उसमें सोचना है फिर उसको ट्रांसलेट करना है। उससे क्या है, पहले सोचोगे फिर ट्रांसलेट करोगे तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसमें आप फ्लुएंट भी नहीं हो रहे हो, एक्यूरेसी भी एस्टेब्लिश नहीं होगी, राइट। सो द टीचर अलाउज यू टू थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज, राइट। नाउ व्हाट इज द फोकस अपॉन, दे आर फोकसिंग अपॉन द वोकैबुलरी, राइट। वोकैबुलरी आपकी फोकस, अच्छी वोकैबुलरी। अब मैं आपको कोई वर्ड बताऊं, ठीक है, जैसे bewilder, आपको लगता है हाँ मैंने ये वर्ड सुना हुआ है, फिर आप रिकॉल करते हो, फिर आप बोलते हैं हाँ bewilder इज कंफ्यूज्ड, राइट। बट जो टारगेट लैंग्वेज होते हैं, वो जो डायरेक्ट मेथड थ्रू पढ़ाते हैं, वो आपको ये वर्ड को यूज करना सिखाते हैं, राइट। तो आपकी वोकैबुलरी जो पैसिव वोकैबुलरी है वो किस में टर्न हो जाती है, इट टर्न्स इनटू द एक्टिव वोकैबुलरी, राइट। फिर वर्ड के ऊपर फोकस नहीं है, देयर इज नॉट नो वर्ड एम्फेसिस, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अवॉइड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, राइट। व्हाट दे आर फोकसिंग अपॉन, दे आर फोकसिंग अपॉन द सेंटेंसेस। You are asked to make the sentences, frame the sentences and to speak in that particular language, right? Then pronunciation is very important, ठीक है। pronunciation अगर आपकी अच्छी है तो ही ठीक होगा, अगर आपकी pronunciation अच्छी नहीं है तो उससे क्या होगा, आपकी जो language है वो सही नहीं होगी, right? Okay. Now what is focused upon? Again, pupil participation. Pupil participation is must. अगर आपकी pupil participation है तभी आपकी जो लैंग्वेज है उस पर कमांड होगी, ठीक है। टीचर अगर आपको अलाउ करता है बोलने के लिए तभी आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी, अदरवाइज नहीं हो पाए, राइट। लास्ट वन इज ओके, सो टीचर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। टीचर की एक्यूरेसी होना जरूरी है, टीचर खुद कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टीचर कॉम्पिटेंट है तभी आप उस लैंग्वेज को लर्न कर पाओगे। अगर आपको टीचर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है टू स्पीक इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, फिर ही आप उसको कर पाओगे। एंड नो यूज ऑफ द मदर टंग। अच्छा, अब इसको कैसे कर सकते हो आप, जो टीचर है वो क्या टेक्निक अपनाते हैं ताकि आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो बेटर हो सके। डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, ड्रामाटाइजेशन एंड कन्वर्सेशन, राइट। बट इसके कुछ फ्लॉज भी हैं। क्या फ्लॉज है, क्या ड्रॉबैक्स है? ओनली द क्लेवर चाइल्ड कैन बी प्रॉफिटेड। अब एक क्लास में बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज, क्लेवर। तो ये जो डायरेक्ट मेथड होता है वो ज्यादा सुटेबल किनके लिए होता है? क्लेवर चिल्ड्रन के लिए। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये जो मेथड है ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं बैठता, बट स्टिल इसको हमें फॉलो करना चाहिए एंड ट्राई आवर लेवल बेस्ट
to have the fluency and accuracy over the language, and our pronunciation should be good. So this was all for today's video of the direct method. I hope you like it. If you like it, please subscribe my channel. Thank you.